दोस्तों आज के लेसन में बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे तीन ऐसे डिटर्मिनर की, तीन ऐसे वर्ड्स की जिसको लेकर कुछ लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा वर्ड्स कौन सा डिटर्मिनर कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मच मैनी मोर जो है वो हमारा होता क्या है। दोस्तों मच मैनी मोर जो है वो हमारा कहलाता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। ये निर्धारक होता क्या है, इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों निर्धारक वह होता है जो किसी संज्ञा, जो किसी नाउन की संख्या अथवा मात्रा को निर्धारित करता हो। नाउन यानी कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, ठीक है, किसी चीज की संख्या या मात्रा कितनी है, वो एक है, दो है, कम है या ज़्यादा है, वो बताता हो। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है निर्धारक। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मच और मैनी का यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले बता दें, मच का यूज़ जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और मैनी का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन वह होते हैं वह जो काउंट ना किया जा सके, जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल ये बता सकते हैं कि वो कम है या ज़्यादा है, जिसको संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, जैसे खाना, पानी, एक्सपीरियंस, लव, ऐसे। काउंटेबल नाउन वह होता है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नंबर में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोनों को अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मच का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो मच का यूज़ होता है पहले ही बता चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, और इसको समझते हैं। जो मच होता है हमारा, when things cannot be counted or express a large number or quantity that cannot be एक्सप्रेसिव नंबर, यानी कि जब किसी चीज को गिना ना जा सके या किसी भारी संख्या, लार्ज नंबर, किसी अधिक संख्या या अधिक मात्रा को संख्या में, नंबर में व्यक्त ना किया जा सके, नंबर्स में नहीं बता सके कि वो कितनी है, एक है, दो है, सिर्फ ये बता सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है, तब हम लोग वहाँ पर मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमारा और जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेरे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो क्या होगा? आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जा सकता है, केवल बता सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है, तो ये एक्सपीरियंस जो है अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, भिखारी के पास ज़्यादा खाना नहीं था। द बेगर डिड नॉट हैव मच फूड। भिखारी के पास ज़्यादा खाना नहीं था, फूड जो हो गया अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, मुझे बहुत काम करना है, या मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। आई हैव सो मच वर्क टू डू। आई हैव सो मच वर्क टू डू, मेरे पास काम करने के लिए बहुत है, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, यू टॉक टू मच। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, यू टॉक टू मच। तुम मुझे कितना प्यार करते हो, हाउ मच डू यू लव मी। हाउ मच डू यू लव मी। तो दोस्तों यहाँ पर लव जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, यानी कि बता सकते हैं कम या ज़्यादा। ठीक है, नंबर्स में नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैनी। मैनी का यूज़ कब होता है? व्हेन थिंग्स कैन बी काउंटेड बट आर इन लार्ज नंबर। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, नंबर्स में हो, जो गिना जा सको, ठीक है, काउंट किया जा सके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में हो। ठीक है, तब हम उसको व्यक्त करने के लिए मैनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास बहुत किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। अब किताबें जो है वो काउंटेबल है, गिन सकते हैं, एक है या दो है, लेकिन यहाँ पर किताबें उसके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लार्ज नंबर्स में है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कितनी है, एक है या दो है। ठीक है, तब वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे। उसके बहुत से दोस्त हैं, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, मैं बहुत फिल्में देख चुका हूँ, या मैंने बहुत फिल्में देखी है। आई हैव वॉच्ड मैनी मूवीज़। आई हैव वॉच्ड मैनी मूवीज़। इस दंगे में बहुत लोग शामिल थे। मैनी पीपल वर इन्वॉल्व इन दिस राइट।
मैनी पीपल वर इन्वॉल्व इन दिस, राइट। तो यहाँ हमें ये नहीं पता कितने। इस विद्यालय में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, देयर आर मैनी चिल्ड्रन स्टडी इन दिस स्कूल। इस विद्यालय में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत है, काउंट की जा सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी है, तब हम लोग मैनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोर का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो दोस्तों मोर का यूज करते हैं जब एक्सप्रेस एडिशनल क्वांटिटी एंड इट्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन। जब एक्सप्रेस एडिशनल क्वांटिटी, जब अतिरिक्त मात्रा के बारे में बताना हो, या फिर इट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन, जब तुलना करनी हो किसी चीज़ का किसी के साथ, तब हम लोग मोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मोर मनी। तो यहाँ पर अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता है, तो इसलिए मोर का यूज़, ठीक है। एक्सप्रेस एडिशनल क्वांटिटी, आई नीड मोर मनी, तो यहाँ पर मोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम्हें कुछ और जानकारियाँ जुटानी चाहिए थी या हासिल करनी चाहिए थी। यू शुड हैव कलेक्टेड सम मोर इन्फॉर्मेशन, यू शुड हैव कलेक्टेड सम मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यार क्या मुझे कुछ और चावल मिल सकता है, कैन आई गेट सम मोर राइस, कैन आई गेट सम मोर राइस, क्या मुझे कुछ और चावल मिल सकता है। तो अतिरिक्त मात्रा के लिए यहाँ पर मोर का यूज़ किया गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ आपके सामने है कि रवि अपने भाई ऋषि से ज़्यादा बुद्धिमान है, रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर ऋषि। यहाँ पर रवि और ऋषि में कंपेयर हो रहा है, ठीक है, तुलना किया जा रहा है, तब यहाँ पर मोर का इस्तेमाल करेंगे। रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर ऋषि। तुम्हारी कार मेरी कार से ज़्यादा महंगी है, योर कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन माइन, योर कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन